गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने किया था क्या पॉलिनोमियल और उसको लिखते कैसे, डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। पॉली मीन्स मैनी, नॉमिनल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं। इस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन जो होती है वो इस तरीके से लिखी जाए। कोई भी एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखा है ये भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे 2x लिखा है ये भी एक पॉलिनोमियल है, मैंने लिखा 2x + 3 ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस तरीके से मैंने कल बताया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट टर्म क्या होती है। जैसे ये 3 है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर में से यानी रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, यानी वटे में भी हो सकते हैं, और ये रैशनल भी हो सकते हैं जो क्या कांस्टेंट होते हैं। ये डज नॉट चेंज, ये बदलते नहीं है, ये रिमेन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट रहते हैं, इस वजह से इसको कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद पढ़ा था कोफिशिएंट, इट्स मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। ये मल्टीपल्स होता है, किसी वेरिएबल के मल्टीपल में जो चीज हो उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और जो वेरिएबल होता है वो क्या चीज होती है, इन सिंबलों से यानी एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाए उसे बोलते हैं वेरिएबल। और उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री क्या होती है। ये बड़ी काम की चीज है, डिग्री, पावर और क्या होगी, एक्सपोनेंट। ये कहीं पे आप जैसे लिखा 2x², तो ये 2 क्या है, ये डिग्री है और पावर है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो आज हम पढ़ेंगे वो है क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है 2 तरीकों से, यानी 2 बेसिस पे होती है। एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे या टर्म के बेस पे क्या कौन सी होती है, ये पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जैसे कोई लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे 2 लिखा, ये क्या हो गई, मोनोमल हो गई। मैंने लिखा है 2x, ये भी मोनोमल हो गई, ठीक है। अलग अलग एक टर्म, बीच में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन ना हो, और कोई जुड़ी हुई टर्म और कोई टर्म साथ में ना हो, उसे बोलते हैं मोनोमल। तो बाइनोमियल में हो गए 2 टर्म्स, एक ये, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई। जैसे ये x हो गया प्लस, बीच में देखो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, साथ में कंबाइन हो को और टर्म्स हो, तो उसे बोलते हैं, यानी 2 टर्में हो तो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्में होती हैं। इस कंडीशन में एग्जाम्पल मैंने 2-3 लिखी हैं, अंडरस्टूड हो जाएगा। उसके बाद होती है ऑन द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे, यानी जिसके पावर में, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, आप कहोगे 0, 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप कहोगे ये x + 2 है, तो कुछ नहीं है तो इसकी ये 1 है। ये 3 क्या है और 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, मैंने पिछली भी बताया था। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। डेफिनेशन लिख दोगे, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखनी है। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिसकी पावर में ये डिग्री 3 हो, ठीक है। ये 3 वाली गायब नहीं होनी चाहिए। कभी ये गायब होगी तो यानी या स्क्वायर वाली गायब होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये लीनियर वाली गायब होगी यानी ये पावर 1 वाली, तो ये लीनियर नहीं होगी। इस तरीके से ये डिग्री वाली यानी 3 जिसकी पावर हो तो वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर आप लिखोगे 2x³ तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस ध्यान रखना। और उसके बाद हो गया 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल में कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ 0 हो। जैसे ये मैंने 0 लिखा है, आप लिख रहे हो 2x + x, तो ये भी एक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप कहोगे क्या कहोगे, यहाँ पे 0 है, तो ये जो 0 है इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। या इस जो ये एक्सप्रेशन लिखी गई है इसमें x की कौन सी वैल्यू लगाने से ये 0 बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, जीरोज होते हैं। शुक्रिया।